नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। एक कहावत है, कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत उड़ान उड़ रहे थे, न जाने किस मुगालते में जी रहे थे अखिलेश यादव। उन्हें लग रहा था कि केवल टोपी की सियासत करके, टीका को नजरअंदाज करके वो उत्तर प्रदेश की सियासत के सिरमौर बन जाएंगे। लेकिन एक के बाद एक मिल रही करारी हार के बाद शायद अखिलेश यादव को अब ये इल्म हो गया है, उन्हें समझ में आ गया है कि आप कितनी भी टोपी पहन लीजिए, लेकिन बगैर टीके के आपकी सियासत अधूरी है और आपकी सियासत में सफल होने की जो आस है वो भी अधूरी है। शायद यही वजह है कि अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी जहां अयोध्या से श्री गणेश करेगी, यानी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश की सियासत में, वैसे भी राम मंदिर की अपनी एक अलग भूमिका थी और बीजेपी ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर राम मंदिर के नाम पर तय किया है, राम मंदिर की लड़ाई लड़के तय किया है। ऐसे में अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तब जाहिर सी बात है बीजेपी उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेगी। और अब शायद यही डर अब अखिलेश यादव को सताने लगा है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पहले अचानक धार्मिक हो गए हैं। बीच बीच में उनकी कुछ तस्वीरें आती थी, कभी वो जो है भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, कभी रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए, कभी किसी मंदिर में हाथ जोड़े हुए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य को जो है सियासत का, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व का सेंटर बनाएगी। समाजवादी पार्टी 105 कुंडीय हवन यज्ञ के जरिए जो है 9 जून से शुरुआत होगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग है, समाजवादी पार्टी का जो कैंपेन है, उसकी शुरुआत हो रही है और 9 जून से 105 कुंडी हवन यज्ञ के साथ अखिलेश यादव जो है देवी दर्शन करेंगे, देवी मंदिर में जाएंगे, वहां माथा टेकेंगे और उसके बाद अपने अभियान का श्री गणेश करेंगे। इसके साथ सियासी मायने हैं और सवाल ये कि इसकी जरूरत क्या है। अखिलेश यादव ने राजनीति में बहुत प्रयोग किए। मुलायम सिंह यादव, जिनको मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया, मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक लाइन अख्तियार की थी, एक उन्होंने लाइन पकड़ी थी। मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत थे जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का श्रेय खुद लिया था और कहा था कि हाँ, वहाँ पर एक जो है एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, ढांचे को गिराया जा रहा था और मैंने गोली चलवाई। उन्होंने उसका पॉलिटिकल माइलेज लिया। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कंफ्यूज हैं। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि किस लाइन पर चला जाए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब रामचरितमानस को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर शूद्रों को लेकर के जो कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा उठाते हुए जबरदस्त हमला किया था रामचरितमानस पर। हालात तो यहां तक खराब हो गए थे कि रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाई गई थी समाजवादियों द्वारा। लेकिन उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य रह रहकर हिंदुत्व पर हमला करते हैं। कभी वो संतों पर टिप्पणी करते हैं, कभी वो जो है साधु सन्यासियों पर सवाल खड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके जरिए उन्हें लगता है कि कम से कम अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वोट, यानी जो एम और वाई की जो सियासत अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं, उसमें उन्हें मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक उनको मिलेगा। लेकिन उन्हें समझ में आ गया, लगातार एक के बाद एक चुनाव में मिल रही पटकनी ने शायद ज्ञान चक्षु अखिलेश यादव के खोल दिए हैं। जिस तरीके से ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सेंधमारी करते हुए समाजवादी पार्टी की लंका लगा दिया, समाजवादी पार्टी के खेमे से जो मुस्लिम वोट बैंक थे उनको तोड़ करके ओवैसी अपने खेमे में ले गए। बची कुची कसर माया ने पूरी कर दी, यानी कि दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक जिस तरह से छिटक रहा है, अखिलेश यादव को अब ये समझ में आ गया है कि 2024 में उनकी राह बहुत अच्छी और बहुत आसान नहीं होने जा रही। उन्हें इस बात का इल्म होने लगा है कि जब तक बहुसंख्यक कोटिस हिंदुओं का वोट उन्हें नहीं मिलता है, कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन से काम नहीं चलेगा। उन्हें कहीं ना कहीं हिंदू का बल्क में वोट चाहिए होगा अगर उन्हें 24 में कामयाब होना, बीजेपी को चुनौती देना है। और शायद यही वजह है कि अब उन्हें उस वोट बैंक की ताकत महसूस हो रही है, इसीलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन अखिलेश यादव जी, आपसे सवाल है कुछ। सवाल ये है कि जब आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वहां पर उस मंदिर में आपको पूजा पाठ कौन कराएगा? वही भगवा वस्त्र पहने हुए सन्यासी कराएंगे, वही पुजारी कराएंगे, वही साधु सन्यासियों से आप आशीर्वाद लेंगे। जिन साधु सन्यासियों के वस्त्र पर, उनके ऊपर आप टिप्पणी करते हुए नहीं थकते हैं, जो है आपकी पार्टी के नेता खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम तरीके की निंदनीय टिप्पणियां करते हैं, आखिर उन्हीं पंडितों से, उन्हीं साधु संतों से आप कैसे तिलक करवाएंगे? जब 105 कुंडी यज्ञ आप हवन करेंगे तो उस हवन में आहुति कौन देगा? उस हवन में कौन जो है कोई ब्राह्मण तो बैठेगा, कोई साधु संत और सन्यासी तो बैठेगा। तो आखिर किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे? और जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का समर्थन करते हैं, आखिर उनको साथ में लेकर के आप हिंदुओं को ये कैसे यकीन दिला पाएंगे कि वो इस वक्त कि हम अचानक धार्मिक हो गए हैं, हमें धर्म का ज्ञान हो गया है, हम भी जो है धर्म को मानने वाले, आप कैसे यकीन दिला पाएंगे? क्या सियासत के लिए, क्या वोटों के लिए केवल धार्मिक होना वाकई में जो है आपकी सियासत का ही दस्तूर है या आपका हृदय परिवर्तन है? ये बदलती हुई सियासत का हिस्सा है। एक के बाद एक आप देखिए, निकाय चुनाव में जिस तरीके से जबरदस्त पटखनी मिली, अभी एमएलसी के नतीजे आए, समाजवादी पार्टी दोनों सीटें हार गई। पहले से तय था कि आपको हार जाना है, लेकिन उसके बाद भी आपने केवल कास्टिज्म पॉलिटिक्स के लिए जो है आपने जो है ओबीसी और अनुसूचित जाति से आपने एक प्रत्याशी उतार कर बताया कि हम उनके कितने हिमायती हैं, लेकिन दरअसल ये चाल चली नहीं। लगातार कोशिश की अखिलेश यादव ने, लेकिन वो चाल नहीं चली। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सेंधमारी करती नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव के जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको सेंधमारी करने की पूरी कोशिश। 17 में से 11 मेयर की सीटों पर बीएसपी ने जो है मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार कर ये बता दिया कि उनके निशाने पर क्या है। मायावती को लगता है कि अगर जो है दलित और मुस्लिमों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो अखिलेश यादव के एमओआई कॉम्बिनेशन को काटा जा सकता है। यानी सीधी सी बात यह है कि मायावती जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी भी 12-13% वोट शेयर लेकर के बैठी है, तो सीधी सी बात है अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए अब अखिलेश को एक बात तो है, उन्हें अतीक पर आंसू बहाकर मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन अब मंदिर में घंटी बजाकर देवी दर्शन करके और 105 कुंडी हवन करके अब उन्हें कहीं ना कहीं हिंदुओं के दिलों में भी वो जगह बनानी है कि नहीं, आप हिंदुओं के विरोधी नहीं हैं, आप केवल मुस्लिमों के रहनुमा नहीं हैं, बल्कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। लेकिन दरअसल यही जो सियासत का कन्फ्यूजन है, यही अखिलेश और बाकी विपक्षी पार्टियों को कमजोर कर रहा है। तो अब अखिलेश की जो नैमिषारण्य की जो है, नैमिषारण्य से जो सौप्त हिंदुत्व की सियासत की शुरुआत अखिलेश करने जा रहे हैं, वो 24 में कितनी कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो है, कहीं आखिर में कहीं ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। ये एक नजीर भी बन सकता है अखिलेश यादव के लिए। इसलिए अखिलेश यादव को अपनी हर एक सियासत का एक एक कदम सोच समझ के उठाना होगा। नमस्कार।